अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम जवाब में चुप रहो तो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर जवाब कई बार चुप्पी और कर्म होते हैं। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का युवक रहता था। अरुण का दिल बहुत साफ था। वह किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, उसका अपमान करते थे। कभी कहते तुम कुछ नहीं कर सकते, कभी कहते तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। धीरे धीरे यह बातें अरुण के दिल में चुभने लगी। वह सोचने लगा, लोग मेरा इतना अपमान क्यों करते हैं। एक दिन गांव के चौराहे पर कुछ लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, अरे अरुण, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम बस सपने देखते रहो। सब लोग जोर से हंसने लगे। अरुण का दिल टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह सोच रहा था, आज इन सबको जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध हर समस्या का समाधान बता देते हैं। इसलिए अरुण तुरंत उनके पास चला गया। बुद्ध के पास अरुण ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, लोग मेरा बहुत अपमान करते हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं भी उन्हें अपमानित करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अरुण से पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? अरुण बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह अपमान किसके पास रहेगा? अरुण समझने लगा। बुद्ध बोले, अपमान का सबसे बड़ा जवाब शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन होता है। अगर तुम सफल हो गए, अगर तुम शांत रह गए, अगर तुम महान बन गए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। बुद्ध ने कहा, मान लो कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंके, तुम भी उस पर कीचड़ फेंक दो तो क्या फर्क रहेगा? अरुण बोला, कोई फर्क नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम चुप रहकर आगे बढ़ जाओ और एक दिन इतना ऊंचा उठ जाओ कि वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे तो वही सच्चा जवाब होगा। उस दिन के बाद अरुण ने फैसला किया, मैं किसी के अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दूंगा, मैं अपने काम से दूंगा। उसने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वह हर दिन मेहनत करता, सीखता, अपने सपनों के लिए काम करता। समय बदलता है। कुछ साल बीत गए। अरुण अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे और वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। एक दिन एक आदमी जिसने कभी उसका बहुत अपमान किया था उसके पास आया और बोला, अरुण, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। अरुण मुस्कुराया और बोला, अगर उस समय तुम मेरा अपमान नहीं करते तो शायद मैं आज इतना मजबूत नहीं बनता। उसी समय अरुण को बुद्ध की बात याद आई। अपमान का सबसे बड़ा जवाब सफलता और शांत मन है। कहानी का संदेश, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने काम से जवाब देना सबसे बड़ा बदला है। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जब लोग तुम्हारा अपमान करें तो उन्हें जवाब देने में समय मत गंवाओ। इतना बड़ा बन जाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारी इज्जत करें। नमो बुद्धाय।